दोस्तों, किरण जीएस 14,000 प्लस से आपका नेक्स्ट टॉपिक है आज का टॉपिक नंबर 15, पुरस्कार एवं सम्मान। स्टडी जीके का ही ये भी एक टॉपिक है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आज हम लोग यहाँ पर किरण 14,000 प्लस से टॉपिक शुरू कर रहे हैं आप लोगों का। इसमें आपका जून 2022 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसके अंदर अपडेटेड है। यस दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी को। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे बच्चों, और लगभग 25 क्वेश्चन मैं आपको एक वीडियो में कराऊंगा इसके, क्योंकि 104 क्वेश्चन इसमें टोटल हैं। 25 क्वेश्चन की यहाँ पर 4 वीडियोस आपकी तैयार हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन था। बच्चों, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे आपके जी शंकर कुरूप। 1965 में इनको ये पुरस्कार मिला था मलयालम अपने कार्य के लिए। और बच्चों, इन्होंने मलयालम में 1920 से 1950 के अवधि के दौरान अपना योगदान दिया है। तो बच्चों 1965 में इनको पुरस्कार मिला है ये वाला। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है। तो बच्चों, किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है, ये करा है मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरुआत किया है। ये संगीत, गायन और वाद्य के क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों। इसको 1981 में शुरू किया गया था। इसमें पुरस्कार स्वरूप 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है बच्चों। राशि मायने नहीं रखती है, मायने रखता है कि आपको पुरस्कार मिला है। यस, तो ये सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे। तो नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी थे थियोडोर रूजवेल्ट। थियोडोर रूजवेल्ट 1901 से 1909 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। किसी श्रेणी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वे पहले अमेरिकी थे। 1904-1905 में रूस जापान युद्ध के दौरान दोनों देशों के मध्य शांति वार्ता का आयोजन करने हेतु उन्हें 1906 के शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने शांति आंदोलन की सिफारिश पर मध्यस्थता करते हुए मैक्सिको के साथ एक विवाद का समाधान भी किया था। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा 3rd करेक्ट। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बच्चों, ग्रैमी पुरस्कार जो आपको दिया जाता है वो दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, यानी ग्रैमी यानी कि ग्रामोफोन। ग्रैमी का जो शॉर्ट वर्जन है, फुल वर्जन है वो ग्रामोफोन ही है। ग्रैमी या द रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया सम्मान मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों को पहचानने के लिए दिया जाता है बच्चों। तो ये अंग्रेजी भाषा में गए हुए गीतों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है पुरस्कार। भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। तो बच्चों, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला थी आपकी मदर टेरेसा, जिनको 1979 में शांति के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में बच्चों, नोबेल पुरस्कार आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो उनमें से एक क्षेत्र यानी कि शांति क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया। वह एक अल्बेनियन भारतीय रोमन कैथोलिक नन और ईसाई धर्म की प्रचारक थी। उन्होंने कलकत्ता में एक रोमन कैथोलिक धार्मिक सभा मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी और अपना पूरा जीवन सामाजिक कल्याण हेतु समर्पित कर दिया था। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। तो इनमें से कौन है वो जिनको भारत रत्न नहीं मिला है अभी तक भी। तो बच्चों, मोरारजी देसाई, गुलजारीलाल नंदा, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। तो बच्चों यहाँ अगर फिलहाल मुझे जवाब देना हो तो मैं जवाब दूंगा अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि जिस समय ये क्वेश्चन आया एग्जाम में उस समय की बात कर रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन की। उस समय तक अटल बिहारी वाजपेयी की बात करेंगे। 2011 में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, लेकिन 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भारत रत्न मिल चुका है। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन अगर देखा जाए आज के दौर में रेस से बाहर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो उस दौर के हिसाब से तो इसका जवाब अटल बिहारी वाजपेयी रहा होगा। मोरारजी देसाई को मिला था 1991 में। गुलजारीलाल नंदा को मिला था आपका 1997 में। राजीव गांधी को मिला है 1991 में। और बच्चों यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी को मिला है 2014 में। यस, तो खूब अच्छे ध्यान रखना, अभी तो चारों को ही मिल चुका है इनमें से। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कर रहा है यहाँ पे, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। तो बच्चों अल्फ्रेड नोबेल ने, या स्वीडन का सेंट्रल बैंक, नोबेल समिति या विश्व बैंक। बच्चों किसने स्थापित किया था। तो बच्चों स्वीडन के केंद्रीय बैंक सेवरिजेज रिक्स बैंक ने नोबेल पुरस्कारों के अंतर्गत अर्थशास्त्र पर पुरस्कार देने की शुरुआत की थी
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों सेकंड करेक्ट, स्वीडन का सेंट्रल बैंक। निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? तो इनमें से कौन सा वो संगीतकार है पहला भारत रत्न मिला था? तो बच्चों वो थी आपके एस सुब्बालक्ष्मी जी, जिनको 1998 में संगीत के क्षेत्र में काम करने के उपलक्ष्य में भारत रत्न दिया गया था। हालांकि यहाँ पर जो लता मंगेशकर जी हैं, इनको भी ये पुरस्कार मिल चुका है सन 2001 में। यस, पंडित रविशंकर जी को मिला है 1999 में, और भीमसेन जोशी को मिल चुका है 2009 में। तो ये भी चारों भारत रत्न प्राप्त करता ही हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मिला था MS सुब्बालक्ष्मी जी को। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत साधारण भी है, आप सबको पता ही है बच्चों। ये पीपल के वृक्ष के पत्ते पर की तरह बनाया गया है इसको। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। वह कौन से भारतीय हैं जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राज्य यानी कि US के एल गोर के साथ नोबेल शांति पुरस्कार की भागीदारी की है? राजेंद्र पचौरी, विश्वनाथन सुब्रमण्यन, RN टैगोर, मदर टेरेसा। तो बच्चों ये हैं आपके राजेंद्र पचौरी। भारतीय पर्यावरणविद राजेंद्र कुमार पचौरी की अध्यक्षता वाले IPCC का नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार IPCC को अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला करेक्ट पूरी तरह से। समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था बच्चों। तो समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो बच्चों ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया था? भारत सरकार, UNO, ILO या फिर फिलीपींस की सरकार के द्वारा? आपको बताना है इसका आंसर बच्चों। तो बच्चों ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में की गई थी, जब फिलीपीन के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हुई थी। तो बच्चों ये फिलीपींस के एक राष्ट्रपति हैं रेमन मैग्सेसे, उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई, तो उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों D यानी कि फोर्थ करेक्ट, फिलीपींस की सरकार। प्रथम भारत रत्न किसे मिला था बच्चों? यानी कि जब भारत रत्न शुरुआत की गई तो सबसे पहले किसको ये रत्न मिला था? तो बच्चों C राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, S राधाकृष्णन और CV रमन को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। तो बच्चों यहाँ पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, S राधाकृष्णन और यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन में से एक ही का नाम दिया गया है CV रमन। तो यहाँ पर इनका नाम आ जाएगा 1954 में इनको पुरस्कार मिला था और 54 में इसकी शुरुआत की गई थी। जवाहरलाल नेहरू को 1955 में ये पुरस्कार मिला है। गोविंद वल्लभ पंत को 1958 में ये पुरस्कार मिला है और डॉक्टर BC राय को वर्ष 1961 में। यस, तो ये तीनों को पुरस्कार मिल चुका है इन्हें, बहुत अच्छी बात है बच्चों। आगे देखते हैं यहाँ पर अमर्त्य कुमार सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो बच्चों अर्थशास्त्र के लिए 1998 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रोफेसर अमर्त्य सेन का ये सम्मान पाने वाले पहले एशियाई थे बच्चों। तो यहाँ पर इनको पुरस्कार मिला है ये 1998 में, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। शांति निकेतन में जन्मे इस विद्वान अर्थशास्त्री ने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो इनका आंसर हो जाएगा बच्चों पहला करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला बच्चों? पहली बात तो यह है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपका दिया किस क्षेत्र में जाता है बच्चों? तो बच्चों ये दो, श्रीमती देवकी रानी आपकी है इसका आंसर। इनको 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था और वर्ष 2012 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राण को देने की घोषणा की गई 12 अप्रैल 2013 को दिया गया बच्चों। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा श्रीमती देवकी रानी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार बच्चों फिल्म यानी कि मूवीज़ के क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य करने पर दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहला प्रथम हिंदी लेखक कौन था?
महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर या एस.एच. वात्स्यायन। तो बच्चों 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृति चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले वे प्रथम हिंदी लेखक थे। पंत को हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों में श्रेष्ठ माना जाता रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला करेक्ट। ब्रह्मांड सुंदरी यानी कि मिस वर्ल्ड का पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला विजेता कौन थी? तो बच्चों पहली भारतीय महिला विजेती जो ब्रह्मांड सुंदरी का पुरस्कार प्राप्त करने वाली थी वो तो बच्चे सुष्मिता सेन। वर्ष 2004 में मिस इंडिया का खिताब जीता था। इस खिताब के बाद सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का विश्व खिताब जीतकर अपना नाम पूरे देश में रोशन कर दिया। उसी साल ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब भी जीता था। तो बच्चों यहाँ पर मिस वर्ल्ड गलत छपा हुआ है, मिस यूनिवर्स होना चाहिए था। वही सोच रहा था यहाँ पर सुष्मिता सेन तो मिस यूनिवर्स नहीं है, मिस वर्ल्ड रही नहीं है कभी भी। तो यहाँ पर उसी साल ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड जीती थी और उसी साल सुष्मिता सेन आपकी मिस यूनिवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। मरने के बाद भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऐसे बहुत सारे हैं बच्चों हमारे यहाँ पर जिनको मरने के बाद भारत रत्न मिला है। तो बच्चों फिलहाल अगर बात करें यहाँ पर पहला व्यक्ति तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1966 में मरने के बाद भारत रत्न सम्मानित किया गया। इसके उपरांत मरने के बाद भारत रत्न की उपाधि प्राप्त करने वाले अन्य व्यक्ति भी हैं बच्चों, के कामराज, एम.जी. रामचंद्रन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। बच्चों इनको 1990 में मिला है। यस, के कामराज को 1976 में और इनको 1988 में। चलिए जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है बच्चों? तो ये बताना आपको किस देश के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो बच्चों नोबेल पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मान है। यह पुरस्कार संस्कृति और वैज्ञानिक खोजों को मान्यता प्रदान करने के लिए स्वीडिश तथा नॉर्वेजियन समितियों द्वारा विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। स्वीडन के वैज्ञानिक एवं खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1895 में। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा स्वीडन। निम्नलिखित में से साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे सर्वोच्च सम्मान है वो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में ये प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित इन दोनों पुरस्कारों को देश का सबसे सम्मानित साहित्य पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी बच्चों। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किससे संबंधित है? सामाजिक कार्य, पत्रकारिता, शांति प्रयास या फिल्में? तो बच्चों गोल्डन ग्लोब अवार्ड एक अमेरिकन अवार्ड है जो हॉलीवुड हॉरेन प्रेस एसोसिएशन के 93 सदस्यों द्वारा फिल्म और टीवी के देश और विदेश के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आधार पर दिया जाता है। यह पुरस्कार 1944 में प्रदान किया गया था। तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है बच्चों? तो मूर्ति देवी पुरस्कार बच्चों दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। भारतीय दर्शन शास्त्र और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारतीय ज्ञानपीठ संगठन द्वारा भारत में प्रत्येक वर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जिस पुरस्कार के अंतर्गत बच्चों 4 लाख रुपए नकद, मैंने पहले बताया बच्चों पैसा मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपको पुरस्कार मिल रहा है। तो 4 लाख रुपए नकद, एक स्मृति पट्टिका यानी कि फलक, सरस्वती की एक मूर्ति और एक शॉल प्रदान किया जाता है। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा क्या क्या मिल रहा है। तो 4 लाख रुपए नकद, एक स्मृति पट्टिका यानी कि फलक, सरस्वती की एक मूर्ति और एक शॉल। जस्ट पूछ सकते हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू। तो बच्चों इन चारों बताना है किसको सबसे पहले भारत रत्न मिला है। वो है आपकी इंदिरा गांधी। 1971 में इनको ये प्राप्त हुआ है। 1966 से 1970 तक और 1980 से 1984 तक अपनी हत्या होने तक भारत की प्रधानमंत्री रही हैं ये बच्चों। 1966 से 1977 तक और 1980 से 1984 तक, इस बीच यहाँ पर इमरजेंसी भी लगी रही बच्चों। तो बच्चों राष्ट्रपति को ये नाम साझा करने होते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा और इस दौरान यही प्रधानमंत्री रही थी, इन्होंने ही अपना नाम खुद का सजेस्ट कर दिया और देखो इनको पुरस्कार मिल गया।
तो बच्चों ये सबसे पहली महिला थी पुरस्कार प्राप्त करने वाली। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई थी बच्चों, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। मैग्सेसे पुरस्कार रोमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे, अब इसके बारे में बातचीत हुई है हमारी। तो बच्चों रोमन मैग्सेसे फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे, जो 30 दिसंबर 1953 से 1957 में विमान दुर्घटना में देहांत हो गया था। 20वीं शताब्दी में पैदा होने वाले वे फिलीपींस के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनकी स्मृति में 1957 में रोमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था बच्चों? तो कालिदास का जो पुरस्कार है सम्मान किया गया था बच्चों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। यस। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय काव्य, नाट्यशाला, रूप कलाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का नामकरण प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संस्कृत लेखक कालिदास के नाम पर किया गया है। यह सम्मान 1980 में पहली बार प्रदान किया गया था। यस। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ से भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? तो बच्चों प्रथम विदेशी की बात करें तो बच्चों वो थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। यस। तो ये भारत रत्न इनको दिया गया है, और लेकिन ये सम्मान भारतीय नागरिकता प्रदान की गई मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया था बच्चों, वो भी एक विदेशी समझ लीजिएगा। और 2 गैर भारतीयों, पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में, और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को 1990 में, मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया था बच्चों। यस। तो ये पाकिस्तान के थे और ये दक्षिण अफ्रीका के। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ने से पहले बता दूं बच्चों मैं आपको, इस वीडियो में हम लोग 26 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जिससे कि 4 पार्ट में वीडियो बराबर बढ़ जाए। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, भारत रत्न, पद्मश्री या अर्जुन पुरस्कार? तो बच्चों खेलों के अच्छे कार्य के लिए दिया जाता है बच्चों अर्जुन पुरस्कार। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि दिया जाता है। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसमें 5 लाख रुपए नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और अर्जुन के काश्य प्रतिभा प्रदान की जाती है। तो बच्चों अर्जुन पुरस्कार आपका होता है इसका आंसर करेक्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 से हम शुरू करेंगे अपनी बात को आज, और आगे तक की बात को लेकर पहुँचेंगे। कह रहा है कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था। किस विषय के लिए दिया गया था बच्चों? तो बच्चों दिया गया था आपको साहित्य के क्षेत्र में। रविंद्रनाथ टैगोर जी को यह पुरस्कार मिला था। 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। गंभीर, अति संवेदनशील, नवीन और सुंदर छंदों से युक्त गीतांजलि की रचना करने के कारण। मैंने इसको पढ़ा है जब मैंने एम.ए. इंग्लिश से किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी भी थे उसी में एक राइटर। तो उसमें गीतांजलि के विषय में पढ़ाया गया था खूब अच्छे से, बल्कि वाइवा भी हमारा इसी हुआ था क्वेश्चन का। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम गैर यूरोपीय थे, यानी कि विदेशी नहीं थे, ये भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों। कह रहा है कि प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो बच्चों हर वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं बच्चों? 6 सिर्फ। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 6 साहित्य क्षेत्रों में दिया जाता है बच्चों। 6 मुख्य क्षेत्र से इसमें दिया जाता है, जिसमें आपके साहित्य, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति और अर्थशास्त्र, इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। स्वीडिश वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल की इच्छा अनुसार 1895 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अर्थशास्त्र को छोड़कर शेष 5 क्षेत्रों में सर्वप्रथम 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे। तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में बच्चों दिए जाते हैं बच्चों पुरस्कार, और 1968 में इसमें अर्थशास्त्र भी जोड़ा गया था बच्चों। इसका आंसर आ जाएगा इसका सेकंड करेक्ट। ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक यानी कि अश्वेत कलाकार कौन था बच्चों? वो था आपका सिडनी पोटियार। सिडनी पोटियार इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, पोटियर। सिडनी पोटियर ने लिलीज ऑफ द फील्ड में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए 1963 में बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड जीता, और इसके साथ ही वो
ऑस्कर जीतने वाले प्रथम अश्वेत अभिनेता बन गए बच्चों। इसी से याद आया कि इस बार हम भी ऑस्कर जीत कर आए हैं नाटो नाटो गाने के लिए। बहुत शानदार प्रस्तुति और बहुत शानदार डांस इस पर किया गया है RRR फिल्म में। बाकी मैंने फिल्म तो नहीं देखी लेकिन जानकारी रखी है थोड़ी सी। 1918 में किस भौतिक वैज्ञानिक को क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो बच्चों किया गया था मैक्स प्लांक को। क्वांटम सिद्धांत में अपनी युगांतकारी अनुसंधानों के लिए बर्लिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैक्स प्लांक को 1918 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। जिस प्रकार अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने आकाश और काल यानी कि स्पेस एंड टाइम को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी प्रकार इस सिद्धांत ने परमाणविक और उप परमाणविक प्रक्रियाओं को समझने में मनुष्य की सहायता की। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों लेकर के आपको यहाँ से। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बच्चों BC राय पुरस्कार आपका दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। BC राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। BC राय की स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा 1976 में की गई थी। तो यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष 1 जुलाई को दिल्ली में प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। कब दिया जाता है ये रखना। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है बच्चों वह है आपका परमवीर चक्र PVC। भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। यह पुरस्कार जल थल और वायु में शत्रु के सम्मुख सुस्पष्ट वीरता और साहस दिखाने या आत्मबलिदान करने के लिए प्रदान किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को स्थापित यह पुरस्कार अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर ग्रेट ब्रिटेन के विक्टोरिया क्रॉस के सम्मान है, यानी कि उन्हीं के बिल्कुल बराबर यह सम्मान है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है बच्चों? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने के लिए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बच्चों 3rd करेक्ट पूरी तरह से। अगला क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ से लेकर के आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? तो बच्चों कितनी भारतीय भाषाओं में ये दिया जाता है? तो 24 भारतीय भाषाओं में। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत का एक साहित्य सम्मान है। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रीय अकादमी पत्र राष्ट्रीय अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष 24 प्रमुख मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में से प्रकाशित किसी विशिष्ट साहित्यिक पुस्तक के लेखक को प्रदान किया जाता है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें बच्चों 1 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना। शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है बच्चों? शांति काल में यानी कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है आपका अशोक चक्र। अशोक चक्र शांति काल में बहादुरी के लिए प्रदान किया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है। यह युद्ध के दौरान मैदान से दूर वीरता, साहसिक कार्य, आत्मबलिदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान शांतिकालीन परमवीर चक्र के समक्ष है, जो शत्रु के समक्ष उत्कृष्ट वीरता और साहसिकता या श्रेष्ठ बहादुरी प्रदर्शित करने या आत्मबलिदान के लिए दिया जाता है बच्चों। इसका आंसर आपको हो जाएगा 3rd करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय समझदारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा जाता है? तो बच्चों यह पुरस्कार आपका दिया जाता है किसके द्वारा? ये दिया जाता है बच्चों जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव समझदारी पुरस्कार की स्थापना 1965 में हुई थी। यह पुरस्कार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा 4th करेक्ट द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार पूरे विश्व में लोगों के मध्य मैत्री, समझदारी और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए दिया जाता है बच्चों। यस, इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय है और पत्रकारिता के क्षेत्र में है, तो बच्चों भी जिक्र हुआ था इसके बारे में, पुलित्जर पुरस्कार। यस, संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए प्रदान किया जाने वाला एक पुरस्कार है। यह पुरस्कार की स्थापना 1917 में हुई थी। यस, जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के प्रावधानों द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है बच्चों? जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार सरकारी सेवा, साहित्यिक सेवा, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी या सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बच्चों
जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार सम्मान अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए प्रदान किया जाता है। इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। इस पुरस्कार की स्थापना 1965 में हुई थी। इसका संचालन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा किया जाता है तथा यह पुरस्कार विश्व के लोगों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय समझ, सद्भावना एवं मैत्री को प्रोत्साहन देने हेतु अपना उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो बच्चों, गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार या गोल्डन पाम्स पुरस्कार। तो बच्चों, गोल्डन पांडा प्रमुख वैश्विक वातावरणिक संगठन वर्ल्ड वाइड वेब फंड फॉर नेचर यानी कि WWF द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च संरक्षण सम्मान है। 1961 में यह स्थापित किया गया था। तो बच्चों, इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो बच्चों, अमर्त्य सेन ने जो नोबेल पुरस्कार जीता है वो जीता है कल्याण अर्थशास्त्र में। कल्याणकारी अर्थशास्त्र और सामाजिक चयन सिद्धांत में विशिष्ट योगदान देने और समाज के कमजोर वर्ग की समस्याओं में रुचि लेने के लिए अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो बच्चों, इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, सेकंड करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बच्चों, आपको पता ही है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस क्षेत्र के माहिर व्यक्ति थे, तो किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा? फील्ड अनुसंधान एवं अनुप्रयोग के लिए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे जिन्होंने हरित क्रांति सबसे पहले लाए थे। तो बच्चों, ये आपका दिया जाता है कृषि संबंधी क्षेत्र में ही। यस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से। सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बच्चों, अनिल कपूर, भानु अथैया, सत्यजीत रे और बिमल राय। तो बच्चों, ये हैं आपके सत्यजीत रे। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 1992 में सत्यजीत रे सम्मान, कौन सा बच्चों? सत्यजीत रे सम्मानार्थ ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। उनकी पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक ऑड्रे हेपबर्न ने उन दिनों कलकत्ता में एकेडमी का प्रतिनिधित्व किया था। सत्यजीत रे अपनी बीमारी के कारण समारोह में शामिल नहीं थे। उन्होंने अस्पताल में अपने बिस्तर से लाइव वीडियो फीड के द्वारा एकेडमी को संबोधित किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। द्रोणाचार्य सम्मान किसको दिया जाता है बच्चों? तो द्रोणाचार्य सम्मान, द्रोणाचार्य बच्चों गुरु थे एक, तो गुरु को ही दिया जाएगा, नहीं कि प्रशिक्षकों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार संस्कृत महाकाव्य महाभारत के एक पात्र द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। इसे युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय द्वारा हर वर्ष दिया जाता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो बच्चों, उपन्यास के लिए दिया जाने वाला जो पुरस्कार है आपका वो है बुकर पुरस्कार। यस, तो फिक्शन के लिए द मैन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार एक साहित्य पुरस्कार है जो प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी भाषा में लिखित और ब्रिटेन में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ मौलिक उपन्यास के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार को मूलतः बुकर मैकोनेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, जिसे बाद में बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाने लगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बच्चों, अक्टूबर 1976 में अपने प्रारंभ के खेलों में शांता ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व किया और टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली महिला बन गई। उन्होंने भारत की ओर से अपना पहला टेस्ट शतक भी लगाया। शांता को BCCI वार्षिक पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो बच्चों, शांता रंगास्वामी। किस हॉलीवुड अभिनेता या अभिनेत्री ने सबसे पहला जेंडरलेस सम्मान पुरस्कार जीता है? तो बच्चों, में आपका एम्मा वॉटसन वर्ष 2017 में इनको मिला है पुरस्कार। ये पहला जेंडरलेस पुरस्कार था। तो बस इतना ही इनके बारे में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो बच्चों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई थे आपके
रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर ने न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, वो भी साहित्य के क्षेत्र में। उन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए ये पुरस्कार मिला था, और ये भारत के ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गान लिखने वाले हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो राष्ट्रपति बनने से पहले ही इनको पुरस्कार मिल गया था। तो बच्चों ऐसे में तो आपको याद आ ही रहा होगा, सिर्फ एक ही नाम, और कोई दूसरा नाम ही नहीं याद आएगा आपको, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। यस, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, तो इनको मिला है। और उसके अलावा बच्चों यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बाकी जो नाम है उनको भी मिल चुका है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भी मिला है, इनको मिला था 1954 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को भी 1963 में। ये तो सारे ही बच्चों खतरनाक बंदे रहे, इसका मतलब। यस, तो सभी को यहाँ पर राष्ट्रपति बनने से पहले ही मिल चुका है पुरस्कार। चलिए, तीनों इसका आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नागरिकों को दिए जाने वाले दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है? सलीम गफूर शेख, सौरभ सिन्हा, निहाल चंद सोडी, महेंद्र गिरी। तो बच्चों गुजरात के एक चालक शेख सलीम गफूर को जनवरी 2018 में नागरिकों को प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा बहादुर पुरस्कार उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। उन्होंने जुलाई 2017 में अमरनाथ तीर्थयात्रियों को ले जाए जा रहे अपने बस पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले से बचाकर 52 लोगों को जीवन को बचाया था। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या मोरारजी देसाई? तो बच्चों वो एकमात्र भारतीय हैं आपके मोरारजी देसाई, भारत के चौथे प्रधानमंत्री। और 1991 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित किया गया। वे निशाने पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय नागरिक हैं। निशाने पाकिस्तान सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बच्चों राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है विधान चंद्र राय। भारत में महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय को सम्मानित करने के लिए पूरे विश्व में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस का उत्सव हमारे जीवन में डॉक्टरों के मूल्य पर जोर देने और उन्हें सबसे महान प्रतिनिधियों में से एक को याद करके हमारे सम्मान को अर्पण करने के लिए प्रयास है। बच्चों प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके लिए ये नहीं दिया जाता है? गणित, साहित्य, भौतिकी, अर्थशास्त्र। तो बच्चों गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है। वो 6 क्षेत्र हैं आपके, साहित्य जो कि यहाँ पर है, भौतिकी, अर्थशास्त्र, इनके अलावा बच्चों रसायन, शांति, शरीर विज्ञान या चिकित्सा श्रेणी में दिया जाता है बच्चों। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला करेक्ट, जो इस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सो दोस्तों पुरस्कार एवं सम्मान से आपका ये वीडियो नंबर 3 जिसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 से आगे की लगभग 26 क्वेश्चन मैं आपको ईच वीडियो में करा रहा हूँ, बिकॉज में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 104 है। यस, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। प्रथम शेख साउद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिक डैश को उनके पदार्थों पर अनुसंधान के लिए दिया गया। तो बच्चों किसको दिया गया? तो बच्चों ये हैं आपके चिंतामणि नागेशा रामचंद्र राव को 18 जनवरी 2019 में। संयुक्त अरब अमीरात के उन्नत सामग्री केंद्र द्वारा सामग्री अनुसंधान के लिए पहले शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया था। राव को यह पुरस्कार यूएई के 7 अमीरातों में से एक रास अल खेमा के शासक शेख सऊद बिन शकर अल कासमी द्वारा फरवरी 2019 में प्रदान किया गया। यस दोस्तों, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता का नाम बताएं जिन्होंने उस ऐतिहासिक क्षण को वास्तविकता बनाया जब मार्स ऑर्बिटर किसी प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह की
कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्षयान बना था। तो बच्चों कौन थे वो आपके? तो दोस्तों यहाँ इसके आंसर की अगर बात करें तो बच्चों के राधाकृष्णन जब इसरो के अध्यक्ष थे तब भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि MOM सितंबर 2014 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। इसने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। राधाकृष्णन नवंबर 2009 और 2014 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? यानी कि मदर टेरेसा के बाद कौन से भारतीय जिन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? तो बच्चों ये था आपके कैलाश सत्यार्थी जी, जिनको 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक को पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा की वकालत करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया। बच्चों एवं युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए और सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। सतत ऊर्जा समाधान के क्षेत्र में योगदान के लिए किसने चौथा कार्नोट पुरस्कार 2018 प्राप्त किया? अरुण जेटली, हर्षवर्धन, हरदीप पुरी या पीयूष गोयल? तो बच्चों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में पथ प्रदर्शक परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए पेंसिल्वेनिया स्कूल ऑफ डिजाइन में यूनिवर्सिटी ऑफ एनर्जी पॉलिसी के लिए क्रेन मेन सेंटर में ने श्री पीयूष गोयल को अपना चौथा वार्षिक कार्नेट पुरस्कार प्रदान किया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों फोर्थ करेक्ट। पियरे क्यूरी ने हेनरी बेकरेल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ डैश से संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था। किसके साथ बच्चों? किस चीज़ के लिए? तो कौन सा वो खोज थी? उष्मागतिकी, दर्पण छवियां, रेडियोधर्मिता या एक्सरे? तो बच्चों वो थी आपकी रेडियोधर्मिता। यस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 1903 में मैडम क्यूरी को रेडियोधर्मिता पर उनके काम के लिए उनके पति पियरे क्यूरी और हेनरी बेकर के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। 1911 में मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए रसायन विज्ञान में उन्हें दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला था 1911 में। ये एक ऐसा परिवार है जिसमें सभी को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है बच्चों। न्यूरॉन सिद्धांत के लिए वर्ष 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? न्यूरॉन सिद्धांत के लिए तो बच्चों 1906 में फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार कैमिलो गोल्गी और सेंटियागो रेमन वाई केजल को तंत्रिका तंत्र की आंतरिक सुंदरता को प्रकट करने के लिए दिया गया था। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। और याद रखना 1906 में दिया गया था, हालांकि ये यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। डैश को उनकी एक्सरे खोज के लिए 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। बच्चों किसको मिला था ये बताना बच्चों। तो जब ये मिला था आपका जर्मन मैकेनिकल इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी विल्हेम रोंटजेन को एक्सरे या रोंटजेन किरणों के रूप में जाना जाने वाला तरंग के रेंज में विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्पादन और पता लगाने के लिए 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने कुछ अज्ञात के लिए गणितीय पदनाम एक्स का उपयोग करते हुए एक्सरे कहा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। फर्स्ट करेक्ट हो गई। ब्राजील के भौतिक विज्ञानी और खगोल शास्त्री कौन है वो, जिनको विज्ञान और आध्यात्मिकता का सम्मिश्रण के कार्य के लिए 1.4 मिलियन डॉलर की राशि वाले टेम्पल्टन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो बच्चों कौन है वो, नाम बताना आपको। तो गाइस ये हो जाएंगे ब्राजील के भौतिक विज्ञानी और खगोलविद मार्सेलो गिलीसर। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। यस, उनके कार्य विज्ञान और आध्यात्मिकता के सम्मिश्रण के लिए 201 मिलियन पुरस्कार राशि वाले टेम्पल्टन पुरस्कार 2019 में सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। मार्च 2019 में केन्या के ग्रामीण क्षेत्र के डैश नामक एक विज्ञान शिक्षक ने $1 मिलियन का प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2019 जीता, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को दिया गया है। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को दिया जाता है।
तो केन्या के गणित और भौतिक विज्ञान के शिक्षक पीटर तबीची ने, पीटर तबीची। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट बच्चों। उनको पुरस्कार मिला है। 1 मिलियन की पुरस्कार राशि वाले वर्की फाउंडेशन ग्लोबल टीचर प्राइज जीता। उन्होंने कैरिको सेकेंडरी स्कूल यानी कि पावनी गांव नाकुर केन्या में शामिल होने के लिए एक निजी स्कूल में अपनी नौकरी छोड़ दी, जहां 95% छात्र गरीब हैं और लगभग 1/3 अनाथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन एबल पुरस्कार 2019 जीतने वाली पहली महिला बनी? एबल बच्चों नोबेल नहीं, ध्यान रखना, कहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो गणित में एबल पुरस्कार मार्च 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका के करेन लेनबेक को प्रदान किया गया, जिससे वह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई। उन्हें ज्यामितीय विश्लेषण और गेज सिद्धांत में उनके मौलिक काम के लिए पुरस्कार दिया गया, जिसने गणितीय परिदृश्य को नाटकीय रूप में बदल दिया। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट पूरी तरह से। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? तो बच्चों को बताना है कौन से भारतीय थे वो। आचार्य विनोबा भावे एक अहिंसक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, आध्यात्मिक शिक्षक थे। उन्हें उनके भूदान आंदोलन यानी कि उपहार की भूमि के लिए जाना जाता है। 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए उनको बुलाया गया और 1983 में उनके मरने के बाद उनको भारत रत्न भी मिला। तो बच्चों ये आपके बैठते हैं, इसका आंसर सेकंड करेक्ट। श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है जिसको श्रीलंका रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है बच्चों? तो 4 चेन्नई स्थित प्रकाशनों के प्रधान संपादक नरसिम्हन राव श्रीलंका रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं। राम एक भारतीय पत्रकार और कस्तूरी परिवार के प्रमुख सदस्य हैं, जो द हिंदू समूह से प्रकाशित होने वाले फ्रंटलाइन, द हिंदू बिजनेस लाइन और स्पोर्ट स्टार को नेतृत्व करते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बच्चों फोर्थ करेक्ट। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले चीनी व्यक्ति कौन है? तो बच्चों साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले चीनी आपके मो यान, जिन्होंने 12 साल की उम्र में खेतों में काम करने वालों के लिए स्कूल छोड़ दिया था। 2012 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले चीनी नागरिक बन गए हैं। लियू सियाओबो अंतिम चीनी नोबेल पुरस्कार विजेता राजनीतिक कार्यकर्ता और लेखक थे। उन्हें 2010 में शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इसका आंसर आपको हो जाएगा बच्चों थर्ड करेक्ट। भारतीय समाज पर आधारित किस वृत्त चित्र ने 2019 में अकादमी पुरस्कार जीता है? तो बच्चों यह आपकी रैना जहाताबाची द्वारा निर्देशित 2018 की डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म पीरियड एंड ऑफ स्टेट्स यानी कि सेंटेंस, इसका आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 2018 में ये इन्होंने करी थी। के लिए 91वां अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। ये भारतीय महिलाओं के बारे में शांत यौन क्रांति का नेतृत्व करने वाली एक प्रमुख है। ये फिल्म तमिलनाडु के एक सामाजिक कार्यकर्ता अरुणाचलम मुरुगुत नाम के जीवन से प्रेरित है। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बच्चों सुष्मिता सेन को 1994 में ये खिताब मिला था और 1994 में ही हमारे भारत की ही ऐश्वर्या राय को मिस वर्ल्ड का इनाम भी मिला था। तो बच्चों फेमिना मिस इंडिया का ताज पहनाया गया था इनको 1994 में, और उन्होंने बाद में 18 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स 1994 में प्रतियोगिता जीती थी। तो ये पहली भारतीय थी जिनको मिस यूनिवर्स का ये खिताब मिला है और ये हमारे लिए गर्व की बात थी कि उस साल मिस वर्ल्ड भी हमारी और मिस यूनिवर्स भी हमारी रही थी। पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो बच्चों पहले खिलाड़ी जो इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है बच्चों वो है भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान सम्मानित विश्वनाथन आनंद। यस, तो इसका आंसर आपको जाओ थर्ड करेक्ट। इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। 2007 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो बच्चों 2007 में इनको मिला, ये ध्यान रखना, और उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है।
किस भारतीय ने परिधान डिजाइन के लिए वर्ष 1982 में अकेडमी पुरस्कार जीता था? तो बच्चों ये आपके भानु अथैया। 11 अप्रैल 1993 को इतिहास रचा, 1983 को, जब उन्होंने लॉस एंजलिस में डोरोथी चांडर पेविलियन में 55वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार में लॉर्ड रिचर्ड एटनबरो के गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर जीता था। वह ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय थे। ऑस्कर से याद आया बच्चों, अभी हम भी ऑस्कर जीत कर आए दोबारा फिर से अपने गाने नाटो नाटो के लिए। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध किस राज्य से है? तो बच्चों ये हैं आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित। इब्राहिम सुतार जिन्हें कन्नड़ कबीर के रूप में जाना जाता है, कर्नाटक के रहने वाले हैं। उन्हें कर्नाटक और पड़ोसी राज्यों में पिछले 40 वर्षों से अपने गीतों और भजनों के माध्यम से सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव फैलाने के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट ही करेक्ट। अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष डैश में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो बच्चों ये दिया गया था 1921 में। अल्बर्ट आइंस्टीन को सैद्धांतिक भौतिकी के लिए उनके सेवाओं के लिए, विशेष रूप से फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की खोज के लिए सम्मानित किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1922 में एक साल बाद अपना नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। 21 में मिला लेकिन इनको प्राप्त हुआ 1922 में। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2019 में निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को लगातार 7वीं बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे से के पुरस्कार सम्मानित किया गया है? बच्चों कौन सा हवाई अड्डा है वो हमारा? बच्चों हमारा से मतलब स्काई ट्रैक्स द्वारा 2019 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए रैंकिंग एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन लंदन में हुआ। इसमें विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों को शामिल किया गया। इसमें सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को विश्व का सबसे बेहतर हवाई अड्डा होने का गौरव प्राप्त है बच्चों। तो चांगी एयरपोर्ट, इसका आंसर आपको हो जाएगा बच्चों सेकंड करेक्ट। 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो बच्चों नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला मैरी क्यूरी, जिन्होंने 1903 में अपने पति पियरे क्यूरी और हेनरी बेकर के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था। क्यूरी एकमात्र महिला भी हैं जिन्होंने एक से अधिक नोबेल पुरस्कार जीते हैं। इन्हें 1911 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्नीस में रिचर्ड और रहोड़ा गोल्डमैन द्वारा शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बच्चों ये गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है आपका वातावरण पर्यावरण कार्यकर्ताओं को दिया जाता है जो दुनिया के 6 भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे अफ्रीका, एशिया, यूरोप, द्वीप समूह और द्वीप राष्ट्र, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी और मध्य अमेरिका में से प्रत्येक एक को दिया जाता है। इसे ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है बच्चों? तो बात हो रही है सरस्वती सम्मान की, तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये आपका दिया जाएगा साहित्य के क्षेत्र में, यानी कि पढ़ाई संबंधित क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी एक भी भाषा में उत्कृष्ट गद्य और काव्य साहित्य की कृतियों के लिए प्रदान किया जाता है। यह एक वार्षिक पुरस्कार है। यह ज्ञान की भारतीय देवी के नाम पर रखा गया है। इसे भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कारों में से एक माना जाता है। अरुंधति राय को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार? तो बच्चों अरुंधति राय को मेन बुकर पुरस्कार मिला है। ये एक भारतीय लेखिका हैं जिनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में लिखा था उन्होंने, ये के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1997 में फिक्शन के लिए मेन बुकर पुरस्कार जीता, जो एक गैर प्रवासी भारतीय लेखक द्वारा सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बन गई। वे मानव अधिकारों की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण में शामिल एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।